आज हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ के बारे में। आज की वीडियो में आपको पूरा ब्लूटूथ के बारे में गाइड करूंगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है ये ब्लूटूथ। इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो आपको समझाने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके अलावा मैं एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे कि क्या आपका मोबाइल ब्लूटूथ के ज़रिए हैक हो सकता है या नहीं। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो ब्लूटूथ पर है। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दो डिवाइसेस को बगैर किसी केबल के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की इजाज़त देती है कि यानी कि दो डिवाइसेस किसी केबल वायरलेस सिस्टम जिसे कहते हैं, केबल के बगैर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी है। कोई भी डिवाइस जो ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होती है तब तक ही काम करती है जब तक वो मखसूस फासले के अंदर होती है। मतलब इसकी एक मखसूस रेंज है। जो रेंज इसकी है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 30 फीट से लेकर 330 फीट तक है। इसके दो तरह के वर्जन होते हैं। जो पहला वर्जन है 1.2 है, जो कि 1 MB पर सेकंड के हिसाब से आपका डाटा ट्रांसफ़र करता है। इसकी जो रेंज होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की, यानी कि ब्लूटूथ की, इसकी जो रेंज है वो है 30 फीट। और जो दूसरा वर्जन पाया जाता है इसका वो है 2.0, जिसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 3 MB पर सेकंड है। यह ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सतह पर पाया जाता है। ये आमतौर पर डिवाइसेस में यूज़ नहीं होता। जो डिवाइसेस में आमतौर पर यूज़ होता है वो है 1.2, और जो 2.0 है इसकी जो रेंज है वो 330 फीट तक होती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो मोबाइल वगैरह में जो डिवाइसेस में पाया जाता है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 30 फीट तक होती है। ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए डाटा शेयर करती है। ब्लूटूथ पर सबसे पहले जो था 1988 में काम शुरू हुआ, जिस पर 5 कंपनियां का रिसर्च कर रही थी, जिसमें IBM था, इंटेल, नोकिया और तोशिबा वगैरह थी। ये सबसे पहले जो मुतारफ़ करवाया गया, पहली बार इसको जो लॉन्च किया गया 7 मई 1998 में लॉन्च किया गया। जो ब्लूटूथ है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM स्पेक्ट्रम बैंड यूज़ करता है आपके मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ISM क्या होता है? ISM स्टैंड्स फॉर होता है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल रेडियो बैंड। ये ISM का मतलब क्या है? ये एक पार्ट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, रेडियो स्पेक्ट्रम का ये एक हिस्सा होता है जो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है बगैर लाइसेंस के। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये ISM बैंड बगैर किसी लाइसेंस के ही इस्तेमाल किया जाता है। जब आजकल की दुनिया में जैसे ब्लूटूथ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी तरह इसके नुकसानात भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं ब्लूटूथ के। जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ना ब्लूटूथ का, वो ये है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा शेयर करने के दौरान ये जो है डाटा की क्वालिटी को लूज़ नहीं करता। जैसे कि आजकल दूसरे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, ज़ैपिया है, शेयरइट वगैरह है, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो डाटा की क्वालिटी को जो लूज़ कर देते हैं। लेकिन ये डाटा की क्वालिटी, रेजोल्यूशन, जो कोई पिक हो या वीडियो, उसकी रेजोल्यूशन या उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही सेम ट्रांसफ़र करता है। और इसी तरह इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि इसका नुकसान सबसे पहला ये है कि डाटा की स्पीड कम होना, ख़राब डाटा सिक्योरिटी, यानी डाटा की सिक्योरिटी को ख़राब कर देता है। और बैटरी जो आपकी डिवाइसेस की वो भी मतलब डैमेज होती है, इससे उसकी भी लाइफ बहुत कम रह जाती है। और अब हम चलने वाले हैं अपने उस टॉपिक की तरफ से जिसका आपको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है कि क्या आपका डिवाइस जो है वो ब्लूटूथ के साथ हैक हो सकता है या नहीं। मैं आपको बता दूंगा, अगर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और फिर भी ये ऑन है तो फ़ौरन इसे बंद कर दें, क्योंकि ये हैकर के लिए आपके मोबाइल तक आने का एक गेटवे है और ये डाटा चोरी करने का एक गेटवे हो सकता है। अब गेटवे क्या होता है ये भी मैं समझा दूं। ये एक नेटवर्क नोड है जो टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, जो दो नेटवर्क्स को मुख्तलिफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के साथ जोड़ता है। इस्तेमाल में ना होने पर ब्लूटूथ को बंद कर दें। इससे ऑन रखने से हैकर को ये पता चलाने में आसानी होती है कि आपकी जो डिवाइस है वो आपने किस और डिवाइस के साथ कनेक्ट की है, और इसी तरह वो आपकी डिवाइस का डाटा चोरी करके उन डिवाइसेस को भी भेज सकते हैं जिसके साथ आपने पहले अपने मोबाइल को या अपनी और डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे आता हूँ अपनी मेन बात की तरफ के ब्लूटूथ हैक कब हो सकता है। ब्लूटूथ इसी वक्त हैक हो सकता है जब हैकर आपके फ़ोन तक रसाई हासिल करने के लिए अपना ब्लूटूथ ऑन करे, और ये एक मखसूस रेंज के अंदर होना चाहिए। यानी कि आप और हैकर के दरमियान एक मखसूस रेंज है, यानी कि 30 फीट है। जैसे कि ब्लूटूथ की रेंज है 30 फीट, तो इसी तरह हैकर आपके 30 फीट के दायरे के अंदर होना चाहिए। अगर वो 30 फीट के दायरे के अंदर है तो आपके मोबाइल को ब्लूटूथ के ज़रिए वो हैक कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था ब्लूटूथ का जनरल सा नॉलेज कि ये किस बेस पे काम करता है, इसका क्या तरीका है काम करने का और कैसे ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो अब हम अपने ब्लूटूथ को यूज़ करते हैं, यूज़ करके देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमारे सामने आते हैं, फिर हम उनके बारे में आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ को ऑन करते हैं हम।
तो मैं अपने दूसरे डिवाइस का भी ऑन कर लेता हूँ ब्लूटूथ। इसका भी ऑन हो गया, अभी सर्चिंग कर रहा है। ये देखें मैंने ये उसका ऑन किया तो इस पर फ़ौरन आ गया गैलेक्सी J6 का ऑन है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये नीचे पेयरिंग का ऑप्शन आप देख रहे हैं, पेयरिंग हो रही है, इसके बारे में अभी मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा जी, ये कोड आया, इसको हम ओके करते हैं। तो इसी तरह इसी को दूसरी डिवाइस पर भी ओके करेंगे। तो ये हमारी डिवाइस जो है आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी पर। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है स्कैन का। ये क्या है? ये आपकी डिवाइस के इर्द गिर्द जो दूसरी डिवाइसेस जिनका ब्लूटूथ ऑन है उनको स्कैन करके बताता है कि इन डिवाइसेस का ब्लूटूथ ऑन है। फिलहाल सिर्फ मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J6 था, उसका ऑन था, तो इसने उसी का बताया है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मोर का। मोर में सबसे पहले ब्लूटूथ कंट्रोल हिस्ट्री, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है नो ऐप। यहाँ पे एक ऐप यूज़ होगी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ की हिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि किस वक्त आपने कितना डाटा ट्रांसफ़र किया, किस डिवाइस पे किया, किससे रिसीव किया, मतलब सारी हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं उस ऐप के ज़रिए। आप ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद मोर में हमारे पास अगला ऑप्शन है आस्क टू यूज़ ब्लूटूथ। इसको ओपन करते हैं। कह रहा है कि आस्क योर परमिशन टू यूज़ ब्लूटूथ वाया पॉपअप। तो मेरा ये ऑप्शन ऑफ है। ये कह रहा है कि यह आपकी परमिशन मांग रहा है कि ब्लूटूथ यूज़ करते हुए आपको पॉपअप ऐड शो हों। तो मैंने ये ऑफ कर रखा है, तो आप भी इसको ऑफ कर दें। ये भी सेम वही फीचर जो मैंने आज आपको वाईफाई में बताया था कि वाईफाई में भी ये हमारे पास ऑप्शन देखने को आया था। तो मैं पहले ये बता दूंगा ये पॉपअप ऐड होती क्या हैं। ये वो ऐड हैं जैसे कि हम अपने गूगल में जाके क्रोम ब्राउज़र को ऑन करते हैं या कोई और ब्राउज़र ऑन करते हैं, तो हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ऊपर कुछ वेबसाइट पर हमारे पास ऊपर एड्स आना शुरू हो जाती हैं। उन एड्स को पॉपअप ऐड कहते हैं। तो वही ये परमिशन मांग रहा है कि आप ब्लूटूथ को परमिशन दें कि आप जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को, आपने ब्लूटूथ के ज़रिए से कनेक्ट किया हो, तो आपको पॉपअप ऐड शो हो। तो इसको आप ऑफ कर दें। यह आमतौर पर ये बहुत ही कम चांस होता है कि ब्लूटूथ पर पॉपअप ऐड आएँ। ज़्यादातर ये पॉपअप ऐड सिर्फ ब्राउजिंग करते हुए इंटरनेट पर आती हैं, ब्लूटूथ पर नहीं आती। तो अगर आपका ये फंक्शन ऑन भी है तो इसको ऑफ कर दें। नेक्स्ट हमारे पास नीचे आप देखें सैमसंग गैलेक्सी, जहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जो फोन कनेक्ट है, उस पर सेटिंग का ऑप्शन साइड पर शो हो रहा है। तो हम उसको क्लिक करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास रीनेम गैलेक्सी J6 आ रहा है कि आप उस डिवाइस का नेम यहाँ से चेंज कर सकें उसके ब्लूटूथ का। उसके बाद अनपेयर, मैं इसको अनपेयर कर दूंगा। तो हमारा जो देखें कनेक्शन ख़त्म हो गया। मेरा मोबाइल जो उसके साथ कनेक्ट नहीं है। अब मैं इसको दोबारा कनेक्ट करूँगा। दोबारा कनेक्ट करने के लिए पेयरिंग करूँगा। तो ये पेयरिंग क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। ये दो ब्लूटूथ डिवाइसेस के दरमियान राब्ता कायम करने में मदद देती है। पेयर बनाना यानी कि जोड़ा बनाना, ये एक ऐसा अमल है जो ब्लूटूथ डिवाइस पर वायरलेस तरीके से मुंसलिक होने के लिए मालूमात को बाहमी तौर पर रजिस्टर करने के लिए दरकार है। ब्लूटूथ कनेक्शन कायम करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइसेस का पेयर बनाना लाजमी है। तो जैसे इसका पेयर बनाना लाजमी है, तो अभी हम देखते हैं कनेक्ट करने के लिए इसका पेयर बनाना लाजमी है। अभी मैंने इसको पेयरिंग पे लगा दिया है। ये नीचे ये देखें, इस पर मैसेज आया है। इस तरह मेरे दूसरी डिवाइस पर मैसेज आ रहा है, कह रहा है कन्फर्म पास की ये है जो है टू पेयर विद सैमसंग गैलेक्सी J6। इसके साथ अपना जोड़ा बनाने के लिए इस पास की को कन्फर्म करें। तो सेम यही पास की मेरे दूसरे मोबाइल पर भी शो हो रही है। तो मुझे दोनों तरफ से ओके करना है इसको। ओके, दूसरी डिवाइस पर भी ओके करता हूँ। अभी तक देखें नीचे पेयरिंग हो रही है, लेकिन मैंने अभी दूसरी डिवाइस पर ओके नहीं किया, तो इस वजह से अभी पेयरिंग हो रही है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो हमारा जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ओके करते हैं। ये देखें जैसे ही ओके हुआ तो फ़ौरन हमारी ये डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो गई। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें इंटरनेट एक्सेस का है। क्या इंटरनेट एक्सेस क्या चीज़ है? कह रहा है टर्न ऑन ब्लूटूथ थ्रेटरिंग ऑन द पेयर डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन दिस डिवाइस। ये एक ऐसा फीचर है कि जैसे अपनी वाईफाई यूज़ करते हैं एक मोबाइल का डेटा दूसरे मोबाइल पर यूज़ करने के लिए, मोबाइल डाटा जो यूज़ करने के लिए, तो सेम वही फीचर है। कह रहा है कि ब्लूटूथ थ्रेटरिंग को ऑन करते हैं तो आप उस डिवाइस का जो मोबाइल डाटा है वो अपने डिवाइस पर एक्सेस कर पाएंगे। आप इंटरनेट अपने मोबाइल पर भी चला सकेंगे जैसे कि हम हॉटस्पॉट में चलाते हैं। सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। तो इसमें हमारे पास यही ऑप्शन शो हो रहे थे। तो अभी हम अपनी दूसरी डिवाइस पर चलते हैं, उस पर देखते हैं कि हमारे पास ब्लूटूथ में उसमें कौन कौन से ऑप्शन शो हो रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी दूसरी डिवाइस पर आ चुके हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है ब्लूटूथ में। इस पर सबसे पहले स्कैन का वही फंक्शन, उसके साथ 3 डॉट है। 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास एडवांस ऑप्शन है, इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर रिंगटोन सिंक का ऑप्शन है। पहले कह रहा है कि यूज़ योर फोन रिंगटोन व्हेन यू गेट कॉल ऑन कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस। तो बाद हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने डिवाइस को जो है ना, अपने मोबाइल को किसी ब्लूटूथ डिवाइस के स्पीकर के साथ कनेक्ट किया होता है, तो हमें कॉल आती है, तो हमारी कॉल की रिंगटोन जो है ना वो उस मतलब स्पीकर पर नहीं चलती। तो ये जो रिंगटोन सिंक का ऑप्शन है, इसको ऑन करने के बाद आपकी जो मोबाइल की फिर जो रिंगटोन है वो आपको स्पीकर पर भी सुनाई देगी।
तो इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है इसमें। उसके बाद ब्लूटूथ कंट्रोल हिस्ट्री, सेम वही फंक्शन जो हमारी दूसरी डिवाइस में था, इसको ऑन करके देखते हैं। सेम वही काम, नो ऐप्स है, इसमें भी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। बैक, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट टास्क का। कॉन्टैक्ट टास्क को ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। कह रहा है कि कॉन्टैक्ट अस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग योर सैमसंग डिवाइस विजिट द फॉलोइंग पेजेस। तो आपको अपनी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और मसला है जो समझ नहीं आ रहा, तो आपको ये मुख्तलिफ वेबसाइट दी हुई हैं। यहाँ पर जाके आप इस वेबसाइट पर जाके आप अपने मतलब उनको बता सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि कॉन्टैक्ट यानी कि कंपनी से कॉन्टैक्ट करना, तो उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है मोबाइल चलाने के दौरान। तो ये सारा वही चीज़ दी हुई है कि आप कैसे उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको दी हुई हैं। यहाँ पे टेक्स्ट चैट है, कम्युनिटी है, आस्क क्वेश्चन वगैरह, इन सब ऑप्शन के ज़रिए आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है। तो बाकी यहाँ पे 2 ऑप्शन थे। उसके बाद हम फिर अपनी गैलेक्सी वन 5 जहाँ पे हमारे पास शो रहा है मेरा दूसरा डिवाइस जो है, उसको सेटिंग पे, उसके साथ जो सेटिंग का ऑप्शन है उसको क्लिक करके देखते हैं आगे कौन सी ऑप्शन है। सेम वही ऑप्शन है रीनेम। यहाँ से मैं अपनी उस डिवाइस का नेम रीनेम कर सकता हूँ, फिर अनपेयर, और फिर उसके बाद वही सेम फंक्शन इंटरनेट एक्सेस का, कि वही फंक्शन कह रहा है कि आप उसका इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम ऑन भी करके देखते हैं कि ऑन ये होता है या नहीं। दोस्तों वीडियो को मैं आज यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो इस फंक्शन पर मैं एक अलग से वीडियो बना कर डाल दूँगा और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक कि अब हम मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।